राधिका, तुम यहाँ की चिंता छोड़ो, अपना ध्यान रखो बस। रिया कहाँ है? सो रही है शायद। दिलीप, मुझे रिया से बात करनी है। छुट्टी का दिन है, सोने दो ना उसे। पिताजी सही कहते थे, जितनी ज्यादा ढील दे दो ना लड़कियों को, वो हाथ से निकल जाते हैं। उसे जगाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके ओके। रिया, रिया मामा का फोन है। राधिका, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता। कभी तो मॉडर्न माँ बन जाती हो, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, और कभी दादी माँ के डायलॉग्स बोलने लगती हो। दिलीप। हेलो हेलो मम्मा। सो रही थी? नहीं तो, उठ गई थी मैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये गौतम कौन है? रिया? मम्मा, गौतम मेरा फ्रेंड है, कॉलेज का। फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है? देखो रिया, मेरी दो बातें कान खोल के सुन लो। पहली बात तो ये कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर के लिए तुम बहुत छोटी हो, और दूसरी बात ये कि आज के बाद तुम उस गौतम को नहीं मिलोगी, कम से कम तब तक जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। समझी तुम? लेकिन क्यों मम्मा? गौतम अच्छा लड़का। और रिया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम वही करोगी जो मैंने कहा है, और मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है। समझ गई तुम? क्या हुआ बेटा? मुझे आप लोग घर पे बंद करके क्यों नहीं रखते थे? या बेटर स्टिल, पर्दे के पीछे रख दो। या मच मोर बेटर आइडिया इज मुझे पॉइजन खिला दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं कहते बेटा। मुझे बताओ क्या बात है, क्या बात? मुझे कुछ नहीं बताना, आप मम्मा से पूछ लीजिए। जैसा कहती हूँ वैसा करो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। क्या हम सारी जिंदगी उन्हीं की मर्जी से जिएंगे? टेल मी ऋषभ। ऋषभ, ये फोटोग्राफ देखो, पीछे जो लिखा है वो पढ़ो। ऋषभ, ये तो वही पिक्चर है जो मैंने रिचिका आंटी के घर देखी थी। Dear राधिका with love, अमर। Yeah, I think you're right. इसी अमर की वजह से रुचिका आंटी और मॉम के बीच में एक दीवार बन गई। ऋषभ, ये अमर है कौन? मुझे नहीं पता। केतन, चलो नाश्ते पे सब लोग वेट कर रहे हैं। तुम कर लो, मेरी मीटिंग है। तो खाली पेट चले जाओगे? आप तो ऐसे न थे। यही बात है रुचिका, कुछ तो है, पर क्या है पता नहीं। केतन, तुम्हारी मीटिंग है ना? राधिका दीदी ने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? हम लोग तो उनके बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे ना। फिर हम तो उनकी मदद कर रहे थे। केतन दीदी बीमार हैं, कुछ बात हुई होगी इसलिए। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है रुचिका, बरसों पहले हुआ था, पर राधिका तुमसे उतनी ही नाराज है। ये कैसा जख्म है जो इतने सालों तक नहीं भरता? ऐसा लगता है जैसे वो बात उनकी नजरों के सामने अब भी हो। केतन, अब ये सब डिस्कस करने से कोई फायदा तो है नहीं। तुम्हें देर हो रही है और मुझे भी जाना है। रुचिका, मुझे पहली बार जिंदगी में ये महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। केतन, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। Are you sure? Yeah, I'm sure. अब तुम्हें देर हो रही है ना, जाओ। बाय। बाय। अरे आप कैसे हैं आप? अंदर आके बताऊं? हाँ हाँ, आइए ना। I'm so glad to see you. आरुष, आलिया, अंकल, दादी सब ठीक है ना? सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कल छोड़ के आए थे उन्हें। आइए। पता आंटी, कल रात मैंने आपका एक सपना देखा। सच?
मैं डांट रही थी तुम्हें? मैं क्रिकेट फील्ड में था, खेल रहा था, गिर गया, चोट लग गई। आप डांटने लगी एज यूजुअल। कहने लगी कि क्रिकेट खेलना आता नहीं है तो खेलते क्यों? आंटी मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं थैंक्स। दिलीप और रिया कहाँ हैं? मार्केट गए हैं, आते ही होंगे। मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। ये सारे मेरे भेजे हुए बर्थडे कार्ड्स है ना? तुमने इन्हें बचा के रखा है? बचाता तब जब मिलते होते हैं ना। मम्मी ने मुझे एक भी कार्ड नहीं दिया। इतने साल गुजर गए, एक भी कार्ड नहीं दिया मुझे। आंटी मम्मी ने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या कहूं तुमसे? गलती शायद मेरी ही थी। मुझे ये कार्ड्स नहीं भेजने चाहिए थे, पर अपनों से रिश्ता टूट नहीं पाता ना। नहीं आंटी, मम्मी ने ठीक नहीं किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं ऋषभ, बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने अपनी गलतियों का पूरी तरह प्रायश्चित अभी किया नहीं है, तो दीदी मुझे माफ कैसे करेंगी? पर वो करेंगी सही वक्त आने पर। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। फिर मम्मा आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? अब तो ये वही जाने, पर वो भी बता देंगी समय आने पर। ऋषभ, मैं कहती हूं कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब दोहराने का कोई फायदा है नहीं। अब आगे की सोचो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? जी। पापा, बच्चे अपनी माँ बाप की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, और उन्हें फोर्स करके ऐसा करवाना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। बड़ी समझदारी की बातें करने लगी हो। काश मेरे पास कोई कैमरा होता, मैं ये सब रिकॉर्ड करके रख लेता। आप अभी भी मजाक कर रहे हो, नॉट टेकिंग मी सीरियसली एट अरे ऑल। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली ले रहा हूँ, और उतनी ही सीरियसली तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं राधिका से सीरियसली कहूँगा कि गौतम अच्छा लड़का है और रिया को उसे मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए। ओके? आइए, देखिए कौन आया हमारे घर। अरे रिचिका आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो? ठीक हूँ मैं। पता है आलिया को तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि कल रात को ढंग से सो भी नहीं पाई। यहाँ खड़ी स्माइल करती रहेगी, आंटी के लिए कॉफी भी बनाएगी। रिचिका आंटी तो चाय पिएगी। हाँ चाय चलेगी, लेकिन वो ऋषभ की कॉफी की तरह ना हो तो। जब से आई हूँ तब से बनी रही है। ठीक है, लाती हूँ। ऋषभ चलो बैग से, मैं अभी आई। हाँ। थैंक यू रुचिका, तुमने रिया को इतने से दिनों में छोटी बच्ची से एक जिम्मेदार लड़की बना दिया है। जब जिम्मेदारी सर पर पड़ती है ना, तो इंसान खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। दीदी को देखो ना, एकदम से बड़ी बहन से माँ बन गई थी। कमाल तो इनफैक्ट तुम्हारा है। ऋषभ को क्या बना दिया तुमने? इतनी सी उम्र में इतना इंटेलिजेंस, इतनी सेंसिटिविटी। अमेजिंग। उसका श्रेय मुझे मत दो, वो तो उसके खून में है। ये क्या है? बर्थडे कार्ड्स जो मैं इतने सालों से ऋषभ को भेजती आ रही हूँ। ऋषभ को दीदी की अलमारी में मिले। ऋषभ को? और दिलीप, कुछ दिनों पहले रिया मेरे घर में, मेरे कमरे में कुछ खोज रही थी। वहां मेरी और दीदी की वो तस्वीर रखी है जो अमर ने खींची थी, और साथ में अमर की एक चिट्ठी। अमर की चिट्ठी? हाँ, शायद गलती से वहीं पड़ी थी। मैंने उस चिट्ठी को उसी रात जला दिया। चिका, बच्चे बच्चे नहीं रहे। लापरवाही में अगर उनके हाथ कोई सुराग लग गया
उन्हें सच का पता चल गया तो राधिका को इसी बात का डर था। सवाल तो वो पूछेंगे दिलीप, पर तुम चिंता मत करो। कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि तुम उसके असली डैडी नहीं हो। कितना प्यार करते हो तुम उसे। डर लगता है रुचिका, बच्चे खासकर रिया इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका और मेरा हमेशा एक सच का रिश्ता रहा है। अगर उसे पता चल गया कि इतना बड़ा सच मैंने उससे छुपा कर रखा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दीदी सच किस्मत वाली है कि उन्हें तुम जैसा पति मिला। वरना आजकल की दुनिया में जहाँ लोग छोटी सी बात पर अलग हो जाते हैं, वहाँ दीदी ने तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और इतने साल हो गए तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकली। रुचिका प्लीज डोंट एम्बैरस मी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी को तो प्यार कहते हैं ना। जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं उनका फेंका हुआ पत्थर भी फूल की तरह लगता है। राधिका ने तो एक नन्हे से खूबसूरत फूल को अपना नाम देने के लिए कहा मुझे। वो तो वो ना भी कहती तो भी मैं कर देता खुशी से। कोई और मुझसे कहता तो मैं विश्वास नहीं करती, पर दोनों बच्चों को देखकर मैं कह सकती हूँ, यकीनन कह सकती हूँ कि उनको किसी और को तो छोड़ो, तुमने शायद अपने दिल को भी कभी नहीं जताया होगा कि कौन अपना है और कौन पराया। रुचिका प्लीज ये बात फिर से कभी मत कहना। मैंने और राधिका ने अपनी जिंदगी के एक विचित्र सच को अपने ढंग से एक नए रूप में, खूबसूरत रूप में ढाला है। उसमें हमारे तुम्हारे की कोई गुंजाइश नहीं। जो बीत चुका है उस अंधेरे कल की ओर मैं मुड़कर नहीं देखता और ना ही उसके एहसास को मैंने अपने दिल में संजोए रखा है। मेरे बच्चों के साथ जो मैंने चहकता महकता हुआ कल बिताया है उसी को याद करके मैं अपनी आज में जीता हूं। काश हम सब लोग, खासकर मैं और दीदी, तुम्हारी तरह अपने दिलों में भी मिठास भर सके। एक सच्ची बात बोलूं, ये सब यूं ही नहीं होता। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता। वो चाहे दुनिया को कोई भी रूप दिखाए, खुद से अपना स्वार्थ नहीं छुपा सकता। वो तुम्हारा क्या स्वार्थ हो सकता है? शायद यही कि मैं जानता था कि राधिका की जिंदगी में उसके ख्यालों में अमर हमेशा मौजूद रहेगा और उसकी यादों से लड़ने का मुझे यही तरीका दिखा कि मैं उसकी बात मान लूं और उस मासूम को अपने गले लगा लूं। रूम सर्विस, चाय तैयार है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में। लोग समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी है तो कोई आपको बाहर नहीं कर सकता, तो काम ही क्यों करे। लेकिन मैडम यहां ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करोगे देन यू आर आउट। अरे रिया, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? देखो रिया, अगर तुम्हें ट्रेजेडी क्वीन बनने का इतना शौक है ना, तो मैं केतन अंकल से कहकर तुम्हें किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवा दूंगा। और वैसे भी इस स्टोरी की वजह से तुम रो रही क्यों हो? क्योंकि स्टोरी का संबंध मुझसे ऋषभ। देखो रिया, गौतम और इस मोटू के चक्कर में तुम बहुत फिल्मी बन रही हो। मेलो ड्रामा, रोना धोना भी बंद करो ये सब। हाँ? और ये जो अमर है, हाँ, वो बीता हुआ कल है मॉम, डैड और रुचिका आंटी का। उसे वहीं रहने दो। लेट द पास्ट बी इन द पास्ट। तुम इसे क्यों क्रोध रही हो?
Why are you spoiling your present? Just forget about it. I can't. I just can't. मैं उनका पास नहीं खरीद रही ऋषभ, मैं अपना पास खरीद रही। क्योंकि उसने मेरा वजूद रुचिका, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्यों आई हो। मतलब? हम अपने अतीत के बातों में इतना उलझ गए कि आज की उलझन को सुलझाना ही भूल गए, और तुम अपनी बात बिना कहे ही जा रही हो। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हिटलर बहन से बात भी करूंगा और बच्चों को जल्दी ही तुम्हारे घर भेज दूंगा। थैंक्स दिलीप। इनकी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें और केतन को। अरे केतन से अगर बात करनी है ना तो अभी फोन कर लो तुरंत। वो दिल्ली जा रहा है, 1 घंटे में फ्लाइट निकल जाएगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ, तुम बच्चों को बाय कर लो। देखो रिया, जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है। विल फाइंड आउट, हम पापा से पूछेंगे एंड विल क्लियर दिस एंटायर मैटर, ओके? रोने से क्या होगा? हाँ, स्टॉप क्राइंग नाउ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जस्ट बिलीव मी, विल गो एंड स्पीक टू पापा। सब ठीक हो जाएगा। रिया, स्टॉप। हैव अ नाइस ट्रिप, बाय। बहुत खुश लग रही हो। बच्चों ने कुछ कहा? कुछ नहीं। हाँ, अच्छी बात है, बिना बात भी मुस्कुराना चाहिए। जब दिलों में प्यार भरा हो ना तो मुस्कुराहट अपने ही आप खिल जाती है ना? मैं गई दोनों को बाय कहने और दोनों के बीच का प्यार देखा, बिना कुछ कहे ही चली आई। चांद छिड़कते हैं एक दूसरे पर वो। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में मैं और दीदी। ऋषभ रिया को समझा रहा था कि जो वो समझ रही है ऐसी कोई बात है नहीं। दिलीप, बच्चों को सच्चाई तो नहीं पता चल गई ना? खास फर्क नहीं होता काम करने वाली और घरेलू औरतों में। अच्छे और बुरे का ऑप्शंस हो तो हमेशा बुरा ही सोचती है। हाँ, लेकिन बिना वजह नहीं सोच रही। अरे यार, सुबह वो राधिका का फोन आया था, रिया का गौतम से मिलना बैन हो गया। घर में यही क्राइसिस चल रही है। मैं और ऋषभ बारी बारी उसे यही समझा रहे हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। भगवान करे इन बच्चों की जिंदगी में यही छोटी छोटी बातें बड़ी बनती रहे, उन्हें कभी किसी बड़ी किसी कड़वी सच्चाई का सामना ना करना पड़े। और दिलीप, हमारे सच का उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, नहीं सच का कभी पता नहीं चलेगा। ये बात आज तक कोई जान नहीं पाया और ना ही जान पाएगा। ये दोनों सगे भाई बहन नहीं हैं।